Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a ball of mass 50 gram moving at a speed of 2 meter per second strikes a plane surface at an angle of incidence 45 degree. The ball is reflected by the plane at equal angle of reflection with the same speed. Calculate the magnitude of the change in momentum of the ball and the change in the magnitude of the momentum of the ball. Fine. So ऐसा लग रहा है सेम चीज़ है बट ये डिफरेंट है. सो पहले हम जो कंडीशन दे रखी है इन द प्रॉब्लम वो डिस्कस कर लेते हैं. इस तरह से एक बॉल है जिसका मास दे रखा है, कितना दे रखा है, 50 ग्राम. सो 50 ग्राम मीन्स 50 बाई 1000 किलोग्राम है एंड इनिशियली इट इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. सो डायरेक्शन नहीं दे रखा है किस डायरेक्शन में मूव कर रही है बॉल. सो यू कैन चूज एनी डायरेक्शन. फॉर सिंप्लिसिटी लेट मी टेक कि इनिशियली ये आई कैप में मूव कर रही है, दिस इज आई कैप, और ये जे कैप है, राइट. एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. नाउ व्हाट हैपन्स कि ये जो बॉल है ये स्ट्राइक करती है विद अ प्लेन सरफेस और एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री होना चाहिए. मीन्स इस तरह से जो वेलोसिटी है उसका एंगल विद द नॉर्मल ऑफ द प्लेन दैट शुड बी 45 डिग्री. सो आप नॉर्मल पहले ड्रॉ कर लो प्लेन का. प्लेन का नॉर्मल कहाँ पे होगा? एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. सो इस तरह से मैं ये 45 डिग्री ले लेता हूँ और ये क्या है? ये नॉर्मल है प्लेन का. मीन्स प्लेन किस तरह से होगा? प्लेन विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट. नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा ना प्लेन. मीन्स ये एंगल 90 डिग्री है, मीन्स ये एंगल 45 डिग्री हो गया. और यू कैन से जो प्लेन है ना वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे, इस तरह से कह सकते हैं, राइट. नाउ व्हाट हैपन्स कि ये जो बॉल है ये रिफ्लेक्ट करती है एट द सेम एंगल. मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होना है? 45 डिग्री होना है और सेम स्पीड से. सो नॉर्मल से 45 डिग्री ड्रॉ करो. सो यहाँ से 45 डिग्री जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये देखो अब वर्टिकली अपवर्ड आ रहा है, मीन्स जे कैप का डायरेक्शन आ रहा है. मीन्स फाइनली जो बॉल है वो मूव कर रही है इन जे कैप विद द सेम वेलोसिटी विद द सेम स्पीड दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड. फाइन. नाउ पहले हम इनिशियल और फाइनल मोमेंटम निकाल लेते हैं. इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? दैट विल बी m इंटू इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, राइट. सो मास है 50 बाई 1000 इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकेंड इन आई कैप. सो दैट विल बी ट्वाइस ऑफ आई कैप, राइट. सो ये कितना आ रहा है? 1/10 ऑफ आई कैप. ये आपका इनिशियल मोमेंटम आ गया. फाइनल मोमेंटम कितना होगा? m इंटू वी वेलोसिटी, राइट, फाइनल वेलोसिटी. सो मास तो सेम है और वेलोसिटी कितनी हो गई? ट्वाइस ऑफ जे कैप. सो ये कितना आएगा? 1/10 ऑफ जे कैप, राइट. फाइन. अब देख लेते हैं क्या पूछ रहा है. फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल. मीन्स पहले आप क्या निकालो? चेंज इन मोमेंटम और फिर उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है. चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड. सो पहले चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे. सो डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम विल बी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, दैट विल बी 1/10 जे कैप माइनस 1/10 आई कैप. और डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड मीन्स इसका मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 का स्क्वायर. सो दैट विल बी अंडर रूट 2 टाइम्स 1/10, है ना. सिंपल. सेकेंड ऑप्शन कह रहा है द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बॉल. आपको पहले मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बॉल निकालना है और फिर उसका चेंज निकालना है. मीन्स पहले आपको मैग्नीट्यूड निकालना है फिर चेंज निकालना है. मीन्स पहले आप मैग्नीट्यूड निकालो मोमेंटम का. सो पी इनिशियल का मैग्नीट्यूड दैट विल बी 1/10, राइट. पी फाइनल का मैग्नीट्यूड दैट इज ऑल्सो 1/10 और इनका डिफरेंस दैट इज 0, राइट. सो इस तरह से हम निकाल सकते हैं. बाय द वे आप इस प्रॉब्लम को इस तरह से भी कर सकते हो कि पहले आप कोई प्लेन एज्यूम कर लो किसी एंगल थीटा पे, उसके हिसाब से वेलोसिटी निकाल लो, राइट. किसी भी तरह से हम कर सकते हैं बिकॉज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल नहीं दे रखा है. सो आप किसी भी तरह से कर सकते हो. लाइक आप पहले इनिशियली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एज्यूम कर लो बॉल का और उस हिसाब से नॉर्मल ड्रॉ कर लो, या फिर पहले प्लेन डिफाइन कर लो, उसका नॉर्मल डिफाइन कर लो और उसके बाद फिर आप चूज़ कर सकते हो कि बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी. मींस नॉर्मल से 45 डिग्री पे, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों 45 दे रखे हैं, राइट. So it's simple. I think you can do it. Fine. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.